हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपने साइबर सिक्योरिटी के सेकंड यूनिट के थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल आपका ये 10th लेक्चर है और उससे पहले हम 0th लेक्चर में इसका सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। सो इससे पहले हम ऑलरेडी ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, मोबाइल कंप्यूटिंग, प्रोलाइफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, मोबाइल आपको पता होंगे सारे ही हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं आपके मोबाइल। वायरलेस डिवाइसेस भी पता होंगे, जो ऐसे डिवाइसेस जो विदाउट वायर कनेक्शन क्रिएट करते हैं उनको वायरलेस डिवाइस बोलते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जर्स वगैरह अभी जो ट्रेंड में है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। सो अब आपको पता है जो आपका एरा चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है वो वायरलेस चल रहा है। पहले क्या होते थे, आपके डेबिट कार्ड होते थे, उनको आप स्वाइप करते थे, अंदर एटीएम मशीन में डालते थे, तब जाके आपका पेमेंट होता था। अब जो है वो मोबिलिटी का जमाना है, यानी कि मोबिलिटी इन द सेंस आपको कुछ भी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। वायरलेस का जमाना है, आपको कुछ भी कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। पिन वगैरह डाल, मतलब ऑल दो पिन आपको बिगर ट्रांजेक्शन के लिए डालना पड़ता है, लेकिन कुछ लिमिट बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। उसमें आप मान के चलो, एसबीआई की बात करूं तो 2K से नीचे के जो ट्रांजेक्शन होंगे आपके, वो वायरलेस हो जाते हैं। खाली आपको कार्ड को उस मशीन पर रखना है। तो काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 7 मार्क्स के लिए। अगर 7 मार्क्स में आता है तो आपको फिर डायग्राम एक्सप्लेन करना है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको खाली इसके बारे में कुछ टर्म्स लिखने हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। सो अब बात कर ले सीधे, दीज आर न्यू ट्रेंड्स इन साइबर क्राइम दैट आर कमिंग अप विद मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कॉमर्स एंड मोबाइल बैंकिंग, यानी कि एम कॉमर्स एंड मोबाइल बैंकिंग। जैसा कि आपको पता है अब मोबाइल का यूजेस बहुत बढ़ गया है। तो मोबाइल कॉमर्स और मोबाइल बैंकिंग ये सब ऑनलाइन बैंकिंग की टर्म है। तो इनका यूसेज काफी बढ़ गया है। तो इसी के साथ क्रेडिट कार्ड भी होता है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड की बात करने वाले हैं मेनली हम इसमें, किसकी? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है। अब जब से वायरलेस आया तब से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है कॉमन प्लेस हो गया है, इनका इंक्रीजिंग फैक्टर हो गया है क्राइम करने का, क्योंकि उसमें एक वायरलेस फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। आपने देखा होगा काफी सारी एड्स आती हैं, काफी सारे प्रैंक्स भी होते हैं जिसमें वह बिना कार्ड स्वैप करे, बिना पिन डाले पेमेंट हो जाता है। तो उसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके ये क्राइम होता है। अब ये हैंड हेल्ड डिवाइस आपको मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जो अपने हाथ में आराम से आ जाते हैं, वो हैंड हेल्ड डिवाइस होते हैं। तो उनका यूज बढ़ गया, इसलिए एम कॉमर्स और एम बैंकिंग के साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी एक चीज जो है ऐड हो गई है। अब आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल कंप्यूटिंग की है। अब मोबाइल कंप्यूटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, और मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारी कंप्यूटर्स के रिलेटेड रिसोर्सेज आपके मोबाइल में आ जाना और सारी फाइल एक्सेस हो जाना, ये टेक्नोलॉजी एक तरह से मोबाइल कंप्यूटिंग होती है। अब आप कहीं भी मोबाइल की हेल्प से अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, वायरलेस टेक्नोलॉजी में डेवलप करके। सो ये जो टेक्नोलॉजी है वाइट कॉलर वर्कर्स में काफी फेमस है। अब इसके बारे में बता देता हूँ, ये टॉपिक आपका सिलेबस से हटके है। दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, आपको आगे भी काम आएगा। ऑल्दो इट सिलेबस का टॉपिक नहीं है। वर्कर्स होते हैं, एक व्हाइट कॉलर, एक होता है ब्लू कॉलर। तो व्हाइट कॉलर होते हैं जो ऑफिशियल रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। आप में से जो भी सीएसआईटी वगैरह होंगे वो सारे ही व्हाइट कॉलर्स होंगे। ब्लू कॉलर, ब्लैक कॉलर, ये सब जो आते हैं, ये जो होते हैं जो लेबर्ड क्लास वर्कर्स होते हैं, उनको ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। सो इसमें व्हाइट कॉलर्स को टारगेट करते हैं। आपको भी बताया, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो ही सब क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं। सो एक ये रिलेटिवली नई न्यू सर्विस है बिल्कुल, वायरलेस क्रेडिट कार्ड की, जो एक पर्सन को अलाउ करता है, दैट विल अलाउ पर्सन टू प्रोसेस क्रेडिट कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली, अपने क्रेडिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना विदाउट एनी पिन, virtually एनीवेयर, कहीं भी।
Wireless card credit card processing is very desirable system because it allow business to process transaction from mobile location quickly. तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस में आप अपने फोन से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। आजकल तो यूपीआई वगैरह काफी, यूपीआई आपसे सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, काफी सारे कॉमन है, योनो वगैरह काफी अपने बैंक टू बैंक चल रहे हैं तो ये उसका ही फायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स क्राइम करने के लिए। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इससे काफी क्विकली हो जाता है, इफिशिएंटली होता है और प्रोफेशनल भी लगता है। सो इट इज मोस्ट यूज बाय बिजनेसेस। काफी सारे बिजनेस के द्वारा यूज होता है, जो कि मेनली मोबाइल एनवायरनमेंट। भाई अब आपको कोई एक मान के चलो, आप दुकान पे गए हो सब्जी लेने, तो आपको कोई भी पेमेंट करना तो आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप साथ थोड़ी ना लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल है भाई, मोबाइल से सीधे क्यूआर कोड स्कैन करोगे, पेमेंट करोगे, दैट्स इट। सो ये मोबाइल कंप्यूटिंग की पावर है। अब आपको 2 मार्क्स में आना है तो सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है जितना इसमें लिखा हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ भी सकते हो और अच्छे से। अगर इनकेस ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो आपको इसका प्रोसेस लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्रोसेस क्या है इसमें, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है पहले वो देख लेते हैं, बैक एंड पे चीजें क्या होती हैं, उससे आपको पता चलेगा। सो एक ये आपका क्रेडिट कार्ड है, मान के चलो फर्स्ट, तो कार्ड होल्डर मैग्नेटिक स्ट्रैप कार्ड, इस पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होती है। अपने पापा मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड लेके देखना, डेबिट कार्ड होगा उस पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिससे RFID भी अवेल कर सकते हैं, वायरलेस वाला। अगर वायरलेस नहीं है तो आपको कार्ड क्या है, स्वैप करना पड़ता है मैग्नेटिक स्ट्रैप डाटा। अब कार्ड स्वैप कौन करता है, मेन इंपोर्टेंट है इसमें SCM, जो कि होता है आपका सिक्योरिटी कंट्रोल मॉड्यूल। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी कंट्रोल मॉड्यूल होता है, जो क्या करता है, एक हार्डवेयर होता है जो मर्चेंट को और बैंक को कनेक्ट करता है बेसिकली। सो इसमें आपने क्या करा, अपना कार्ड लिया सबसे पहले, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मर्चेंट सेंडर ट्रांजेक्शन टू बैंक, आपने कार्ड लिया, उस मर्चेंट अमेजोन वाला था जो भी ऑफलाइन कोई दुकान थी, उसने अपना स्वैपिंग मशीन दी, उसमें आपने स्वैप किया, उसके हार्डवेयर ने SCM ने स्वैप करा, आपका डाटा मर्चेंट सर्वर को भेजा। अब मर्चेंट सर्वर क्या करता है, वो आपका डाटा उस आपके बैंक को भेजता है। सिमिलरली इसमें कौन काम करता है, वही मेन मॉड्यूल SCM, सिक्योरिटी कंट्रोल मॉड्यूल। इसका मेन काम यही है, समझ में आ गया ना, बैंक और मर्चेंट को कनेक्ट कराता है। ये मर्चेंट कौन, जिसका आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो। तो ये तो हो गया आपका फ्रंट एंड। अब आता है इसका बैक एंड। देखो ये आपका हो गया फ्रंट एंड, अब आता है इसका बैक एंड। तो बैक एंड पे क्या होता है, अगर आपसे पिन डलवाता है, अगर आपका वायरलेस नहीं है तो पिन डलवाता है, वो सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है, चेक पिन देखता है, पिन सही है, ये बैक एंड पे चल रहा है, आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पिन सही होता तो एक्सेप्ट हो जाता पेमेंट, बैंक एक्सेप्ट करके मर्चेंट को रेस्पॉन्ड कर देती, अगर पिन गलत होता तो रिजेक्ट हो जाता। तो ये तो एक तरह से डायग्राम हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये इसकी कुछ थ्योरी है, ये आप लिख देना। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की, तो ये है एज सोन इज फिगर, फिगर में आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है मर्चेंट सेंड्स अ ट्रांजेक्शन टू बैंक। अब आपने अपना कार्ड स्वैप मर्चेंट की स्वैपिंग मशीन में किया, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि भाई पैसा मेरे को देना है, रिलीज करना है अमाउंट। तो मर्चेंट का जो SCM होगा, सिक्योरिटी कंट्रोल मॉड्यूल, वो बैंक को ट्रांजेक्शन का वो भेजेगा, अप्रूवल। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर बैंक ट्रांसमिट करेगा रिक्वेस्ट को ऑथराइज्ड कार्ड होल्डर, जो बैंक है वो हमसे पूछेगा, हम पे OTP आएगा या फिर कुछ और, कि हाँ भाई आपने पेमेंट कराना है, आप पिन डाल दीजिए। अगर हमने कराना होगा तो हम अपना पिन डाल देंगे, OTP वगैरह डाल देंगे। अगर हम वो चीज सब सही डालेंगे, क्रेडेंशियल्स अपने सही प्रोवाइड कराएंगे, तो कार्ड होल्डर अप्रूव्स और रिजेक्ट, यानी कि हमारा पेमेंट अप्रूव्स होगा या रिजेक्ट होगा, जो कि एक पासवर्ड प्रोटेक्ट होगा, ऑब्वियसली पासवर्ड से ही ऑथराइज होगा। आफ्टर दैट बैंक एंड मर्चेंट इज नोटिफाइड, जैसे ही हमने अपना सही पिन डाला, उसके बाद बैंक को पता चल जाएगा कि भाई हमने पैसा पिन सही डाला, तो हमारे पैसे कटने चाहिए, अप्रूव होना चाहिए पेमेंट। सिमिलरली बैंक क्या करेगा, मर्चेंट को बताएगा, मर्चेंट हमें क्या करेगा, मर्चेंट की स्वैपिंग मशीन पे प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। तो बेसिकली ये सिंपल है। और देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक, बताने लायक है नहीं, क्योंकि आप सबने ये करा है। आप ऑलरेडी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने ये करा होगा।
कई बार आप जाते हो कुछ चीज ले रहे हो, नॉट ओनली द यूपीआई, वाइल ऑन दी अदर हैंड आपने अपने एटीएम को भी स्वैप करा है, तो आप ये सब चीजें करते हो। लेकिन आपको उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, वो मैंने आज आपको बताया। बैकएंड पे पिन एश्योरिंग डाटा चलता है, कार्ड इशूइंग बैंक चलती है। तो ये सब चीजें हैं, एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट होता है स्पेशली फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो इसी का फायदा होता है, फ्रॉड करते हैं वो लोग। तो होपफुली आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल गाइस, प्लीज शो सम लव ऑन कमेंट बॉक्स, और कोई डाउट है तो उस पर पूछिए आप। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस। अब भाई मोबाइल चलाते हो, मोबाइल इतनी सारी चीजें, मोबाइल का फायदा उठाते हो, तो मोबाइल में कुछ तो चैलेंज होंगे, कुछ तो सिक्योरिटी इशू होंगे। अरे भाई चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो बंदे थे। एक तो राम था, दूसरा श्याम। दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि भाई मुझे ना इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे फोन्स आ रहे हैं, मुझे आईफोन लेना है। अभी आईफोन जस्ट रिलीज हुआ है 15, वो लेना है भाई। दूसरा कहता है नहीं यार आईफोन का कुछ नहीं है, सब लोग यूज करते हैं। राम कहता है श्याम से, श्याम कहता है नहीं यार आईफोन का कोई यूज नहीं है, मेरे को तो वन प्लस सही लगता है, वन प्लस लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं, ये नॉर्मल बात आपने हुई होगी। आप देखते हो कि विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड या फिर कुछ टाइम बाद सेम आपके फोन पे आईफोन 15 की ऐड आ जाती है। अरे भाई ये क्या हुआ, ये क्या है। अगर आप कोई चीज टाइप कर रहे हो तो ये कुकीज वगैरह सारी बैकएंड पे डाटा होता है, वो आपका एडेप्ट किया जाता है। और गूगल की पर्सनलाइज्ड एड सिस्टम होता है, जिसमें आपके लिए स्पेशलाइज्ड एड आती है। तो आपने काफी सारे लोगों ने नोटिस किया भी होगा, नहीं किया तो प्लीज करके देखना एक बार। और पर्सनल एड्स को बंद करके के रखा करो, कुकीज सेटिंग्स को कम एक्सेप्ट किया करो। ये अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस बता रहा हूँ मैं। सो आप मोबाइल डिवाइसेस चलाओगे तो सिक्योरिटी चैलेंजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब एक मोबिलिटी टर्म है, मोबिलिटी क्या है, एक डाटा की पोर्टेबिलिटी होती है, एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाना, जो मोबाइल के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई है, इसलिए इसको मोबिलिटी बोला है। अब ये दो मेन चैलेंजेस लाती है अपने साथ साथ। पहला तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए। हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होता है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियोस में भी, और इस वीडियोस के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब उसमें क्या है, पहला हैंड हेल्ड डिवाइस में क्या चैलेंज है कि उसको टेकन आउट करना, फिजिकली कंट्रोल करना एनवायरनमेंट में। और दूसरा है सेकंड, रिमोट एक्सेस देना बैक टू द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इज बीइंग ग्रांटेड। सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की परसेप्शन से बात करें तो खतरा ज्यादा होता है फोन्स का। और अगर थोड़ा डेडिकेटेड लेवल पे बात करें यानी कि पर्सनल लेवल पे, तो खतरा कम होता है। क्योंकि आपको भी पता है आपका फोन है यार, कोई क्या ही देख लेगा, ज्यादा फोटो देख लेगा, पिक्चर देख लेगा, कुछ नहीं है ज्यादा। अनटिल अनलेस आपका कुछ और ज्यादा सीवियर डाटा हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होगा, कोई भी कंपनी का डाटा होगा, जैसे कोको कोला का डाटा है, वो उनकी पेप्सी व मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है वो कैसे बनती है, तो उसका डाटा लीक होगा किसी के फोन से, तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे इतना खतरनाक नहीं होता है, इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे इसको माइक्रो चैलेंजेस बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसको मैक्रो चैलेंजेस बोलते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो। बाकी आपसे स्मार्टफोन खाली इस सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछ रहा है, तो खाली आप स्मार्टफोन के चैलेंज बता सकते हो पहले की। जैसे पहला है डाउनलोडेबल एप्लीकेशन थ्रेड्स, मालवेयर, स्पाईवेयर, प्राइवेसी, जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, लिख सकते हो। कुछ फिजिकल थ्रेट्स भी होते हैं मोबाइल फोन के, जाने खो जाना, चुर जाना। कुछ नेटवर्क और सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है, अगर आप चाहो तो इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑल्दो इनकी नीड नहीं है। अभी जो आगे बताऊंगा वो एज मच मोर प्रिटी इंपोर्टेंट है इससे। तो ये कुछ स्मार्टफोन सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, इनको एक बार आप पढ़ लेना। अगर आपको इनकेस कुछ याद नहीं आता जो उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, तो आप एटलीस्ट इनको तो लिख ही आओ। ठीक। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपको याद ना रहे। तो प्लीज मेरे को अच्छे से सुनो, आपको सब याद रहेगा। ठीक। अब मूव करते हैं अपने सिक्योरिटी चैलेंज पोज पर मोबाइल डिवाइस के अंदर के टॉपिक्स को, क्योंकि इस क्वेश्चन के चांसेस हैं 7 मार्क्स में आने के, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें अंदर इसके पार्ट्स भी हैं। अगर ये नहीं आया, या तो ये आएगा ही आएगा, अगर ये नहीं आया तो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो उसको डेडिकेटेडली सिलेबस में भी दिया गया है।
सो मैंने यहाँ पे आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया है सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस। अब बात करते हैं इसके मेन कंटेंट की। तो देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो लेवल पर आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं मोबाइल्स में। पहला तो डिवाइस लेवल पे, यानी कि पर्सनल एक फोन पे, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रो चैलेंजेस। याद रखना, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये टू। देखो, मैं आपको साथ के साथ 2 मार्क्स मार्कर्स क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, क्योंकि 7 मार्क्स में तो आपको कंटेंट देना ही देना है। अगर वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आना तो कंटेंट शॉर्ट करना है। वाइल ऑन दी अदर हैंड, 2 मार्क्स वाला भी 7 मार्क्स में आता तो आपको कंटेंट को थोड़ा और इनलार्जन करना है। बस दैट्स इट। अब दूसरा कौन सा है चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका ना, कोको कोला वाला एग्जांपल दिया था। एग्जांपल्स को ध्यान रखना है आपको। उससे क्या है, आपको रिमेम्बरिंग पावर स्ट्रांग होगी। जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं मैक्रो चैलेंजेस। अब आपको इनका टर्म नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो माने होता है छोटा, स्मॉल, और मैक्रो माने होता है बड़ा। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको रिस्क के एग्जांपल भी दिए कि इंडिविजुअल लेवल पे ऐसी कोई खास रिस्क नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रिस्क काफी बड़ी होती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आए चाहे ना आए, सिक्योरिटी चैलेंज पोस्ट बाय मोबाइल डिवाइस, ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये, मैं आपको और बताऊं, अगर ये आधा क्वेश्चन सिक्योरिटी चैलेंज पोस्ट बाय मोबाइल डिवाइसेस 2 मार्क्स में, तो आपको खाली ये एक्सप्लेन करना है, ध्यान से सुन लो। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ये दोनों टॉपिक भी इंडिविजुअल टॉपिक हैं। ये भी 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर 7-7 मार्क्स में। तो आप कॉम्प्लिकेसी समझिए सिलेबस की। मैंने ऑलरेडी एनालाइज करके ही सारे आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, किस पे कितना टाइम देना है, किस पे कितना नहीं देना। तो कुछ ऑलरेडी वेल नोन चैलेंज है मोबाइल सिक्योरिटी में। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि ये हो सकते हैं, अगर आपको कुछ याद ना आए तब लिखना है। लेकिन जो मेन आपके सिलेबस में चैलेंज है वो है पहला, मैनेजिंग द रजिस्ट्री सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फोन में रजिस्ट्री सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना। सिमिलरली वही ऐड वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, तो उसमें आपको गूगल में जाके पर्सनल पर्सनलाइज एड सजेशंस को बंद करना होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा छोटा मोटा, वो आप देख लेना। दूसरा, आपका ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी, ये भी मेन प्रॉब्लम है। और ये दोनों प्रॉब्लम मेन इतनी है कि ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है आपके सिलेबस में, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तीसरा आपका क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी इश्यूज होता है। चौथा आपका लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, एक एलएडीपी टेक्निकल टर्म है। एंड आफ्टर दैट आपका रिमोट एक्सेस सिक्योर सर्वर सिक्योरिटी, आरएएस बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आपका मीडिया प्लेयर कंट्रोल सिक्योरिटी। एंड लास्ट है आपका नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि एपीआई। ये आगे चल के आप इसे क्लाउड कंप्यूटिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, एपीआई को क्या बोलते हैं। तो ये काफी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में, ठीक। आ, ये सारे चैलेंज आते हैं, अब इनको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहला है रजिस्ट्री सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस। सिमिलरली वही एग्जांपल मैं आपको दोबारा देता हूँ। मान के चलो आपने सर्च किया कहीं भी गूगल वगैरह पे कि मुझे रेड टेप के शूज दिखाइए, रेड टेप शूज। और आप देखते हैं, आपको अच्छे लगे, और फिर सोचते हो कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे तब लूंगा। लेकिन अगले ही पल आप फेसबुक चलाते हो और फेसबुक पे उसकी ऐड देखते हो, अरे ये क्या। या फिर मान के चलो कोई वुडलैंड के जूते हैं, रेड चीफ के जूते हैं, वो सब आपने देखे और उसकी अगले पल ऐड आई, तो आपको यकीनन थोड़ा ना थोड़ा तो अचंभा होगा कि ऐसे कैसे हुआ। तो ये ही खाली कुछ सेटिंग्स है, ये चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये एक काफी मेजर इशू है, मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है मोबाइल डिवाइसेस का। तो इसका कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सिमिलर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो एग्जांपल दे देना जो मैंने लिखा है। स्टिल अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता तो आपके पास कुछ ना कुछ तो कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। तो कुछ फेमस एग्जांपल है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सिंक, सिंक्रोनाइज पीसीज एंड एमएस आउटलुक। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सिंक करके एक फंक्शनलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट में, जो क्या करती है, पर्सनल कंप्यूटर्स को, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को सिंक्रोनाइज करती रहती है, जो हमारा धीरे धीरे डाटा लेता रहता है हर सिंक्रोनाइजेशन में, ठीक है। दूसरा आपका एग्जांपल है गेटवे बिटवीन विंडोज पावर्ड पीसी एंड विंडोज मोबाइल पावर्ड डिवाइसेस। तो कई बार क्या होता है
कि हमारे फोन में हम विंडोज का एनवायरनमेंट चाहते हैं और पीसीज में विंडोज का एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो उसके बीच एक गेटवे क्रिएट होता है, तो उस गेटवे में भी एक दूसरे का डाटा शेयरिंग होता है। तो मेन यही है कि डाटा शेयरिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका एग्जांपल है इनेबल ट्रांसफर ऑफ आउटलुक। आप लोग सोच रहे हो कि आउटलुक क्या होता है, बड़ा आउटलुक आउटलुक कर रहे हो सर, आप इसका मतलब तो बता दो। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, एक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल टाइप ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो ईमेल की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे जीमेल होता है ना गूगल की तरफ से, वैसे ही ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आउटलुक है। अब इनेबल ट्रांसफर ऑफ आउटलुक इन्फॉर्मेशन, आउटलुक की इंफॉर्मेशन देता है, यानी हमारे प्राइवेट मैसेजेस की, एमएस ऑफिस में हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स की, म्यूजिक की, वीडियोस की, एप्लीकेशंस की, काफी सारा डाटा हमारा लीक होने का चांस होता है। लास्ट हमारा रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर मोबाइल डिवाइस का एग्जांपल है एक्टिव सिंक एंड सिंक्रोनाइज डायरेक्टली विद द एमएस एक्सचेंज सर्वर, सो so that the user can keep their emails, calendar notes and contact update wirelessly। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे एक तरह से रिमाइंडर्स आते हैं, आप लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा, कोई आपके पास मेल आया, उसमें कोई 10:30 बजे का इवेंट है, जैसे कि मेरा इवेंट में आना जाना रहता है, तो मेरा कोई 10:30 बजे का इवेंट है, तो मेरे पास अपने आप नोटिफिकेशन आती है कि आपका कल 10:30 बजे इवेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा कैलेंडर है वो डे बाई डे सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंक हो रही है, ठीक इसलिए। अब बात करते हैं मैनेजिंग द रजिस्ट्री सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन की, इसका कुछ एग्जांपल है। ये बात हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी साइबर सिक्योरिटी का न्यू सिलेबस का कंटेंट एज मच इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसके क्रेडिट स्कोर हैं और यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल भी नहीं है, एक्सक्लूसिवली आपके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टिल आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नोट्स आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट के मिल जाएंगे, उसके बाद मैं आपको ट्राई करूंगा बाकी यूनिट्स की प्रोवाइड करने की। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।